हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राजस्थान ज्ञान दर्शन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे पुस्तक एवं लेख के क्वेश्चन। इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज इसका सेकंड पार्ट करेंगे पुस्तक एवं लेखक। ठीक है, देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, वन सेंचुरी 2018 में निम्नलिखित ए सेंचुरी इज नॉट इनफ का लेखन किसने किया? यानी ए सेंचुरी इज नॉट इनफ बुक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सौरभ गांगुली। ध्यान रखना, ठीक है। यानी वन सेंचुरी यानी ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये बुक किसकी थी? सौरभ गांगुली की। ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक बुक है जिसका नाम है सन्नी डेज। क्या नाम है? सन्नी डेज, ठीक है। सन्नी डेज बुक किसकी है? तो किसकी है? सुनील गावस्कर की। ध्यान रखना, ठीक है। तो सुनील गावस्कर की बुक का नाम कौन सा है? तो सन्नी डेज, ठीक है। फिर देखिए सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम, तो इनकी एक बुक है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे बुक किसकी? सचिन तेंदुलकर की। सुनील गावस्कर की बुक कौन सी है? सनी डेज। ध्यान रखो, ठीक है। उसके अलावा कुछ बुक के नाम देख लेते हैं, जैसे द गोल, ठीक है। द गोल किसकी है? मेजर ध्यानचंद की, ठीक है। द गोल, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना द बॉल, ठीक है। द बॉल किसकी है? तो राहुल द्रविड़। ध्यान रखना, ठीक है। तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये तो किसकी? सौरव गांगुली की। सचिन तेंदुलकर की कौन सी? प्लेइंग इट माई वे, सुनील गावस्कर की सन्नी डेज। और जो द गोल थे किसके? मेजर ध्यानचंद की। और द बॉल किसके? राहुल द्रविड़ की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है? ध्यान, ठीक है। सबसे पहले देखिए व्हाइट आई एम एन एथिस्ट, भगत सिंह, सही है ना। मैं नास्तिक क्यों हूँ? तो ये भगत सिंह की पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। हमको क्या छाड़ना है? गलत रूप से युग्मित में गलत कौन सा? दूसरा देखिए हिंद स्वराज कि महात्मा गांधी की हिंद स्वराज, ठीक है ना। हिंद स्वराज किसकी? महात्मा गांधी की। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की। लेकिन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ध्यान रखना, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ध्यान रखना, ठीक है। तो पंडित नेहरू की बुक कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ध्यान, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की बुक का नाम देखिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस की कौन सी है? स्ट्रगल इंडिया। ध्यान रखना, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की इनकी बुक कौन सी है? तो स्ट्रगल इंडिया, ठीक है। तो स्ट्रगल इंडिया तो किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। वाई आई एम एथिस्ट भगत सिंह की है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। हमको गलत छांटना, तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसकी बुक है? फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा किरण बेदी, ठीक है। यानी फियरलेस गवर्नेंस किसकी बुक है? तो किरण बेदी की। ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रथम महिला आईपीएस थी। ध्यान रखना, किरण बेदी है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनके बारे में एक चीज ध्यान रखना, तो क्या थी? प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो किरण बेदी। ध्यान रखना, ठीक है। इनकी एक और बुक थी, ध्यान रखना, ठीक है। किरण बेदी की एक और बुक थी, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, ठीक है। कौन कौन सी बुक थी? एक तो से प्रकाशित फियरलेस गवर्नेंस, ये भी किरण बेदी की थी। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, ये भी किरण बेदी की। और प्रथम महिला क्या थी? आईपीएस थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक की रचना किसने की? ध्यान रखना, ठीक है। एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया
इस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक की रचना की थी? ठीक है, लाला लाजपत राय की एक बुक का ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट बुक है, उसका नाम है क्या है? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया किसकी बुक है? तो लाला लाजपत राय की, ध्यान रखना। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखना। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ओल्ड ग्रैंड मैन, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तो ओल्ड ग्रैंड मैन किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, इनकी बुक का नाम है तो कौन सी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? अरुंधति रॉय के द्वारा। ठीक है, ठीक है, अरुंधति रॉय के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, शशि थरूर की एक बुक है जिसका नाम है भाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ। ठीक है, ये किसकी है? शशि थरूर की बुक है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा विक्रम सेठ की एक बुक है, उसका नाम भी ध्यान रखना। उस बुक का नाम है ए सुटेबल बॉय। ठीक है, तो ए सुटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की। शशि थरूर की कौन सी? भाई आई एम हिंदू। और जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बुक किसकी? अरुंधति रॉय, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धर्म, ठीक है, बुद्ध और उसका धर्म पुस्तक के लेखक कौन थे जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? तो वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी, ध्यान रखना। ठीक है, कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द बुद्ध एंड हिज धर्म। ठीक है, बुद्ध और उनके धर्म, ध्यान रखना। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर जी तो क्या थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री, ध्यान रखना। ठीक है, प्रथम कानून मंत्री भारत के, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी, ध्यान रखना। ठीक है, महात्मा गांधी की बुक का नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बुक के ध्यान रखना। ठीक है, हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज किसकी? महात्मा गांधी की। ठीक है, तो आपसे सवाल किया जाएगा व्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया, ध्यान रखना। ठीक है, कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वो किसकी? तो किसकी बुक है? ध्यान रखना, चार्ल्स डार्विन की, ध्यान रखना। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसकी? तो चार्ल्स डार्विन की, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, अरस्तु की एक बुक ध्यान रखना जिसका नाम है द पॉलिटिक्स, ध्यान रखना। ठीक है, तो द पॉलिटिक्स किसकी बुक का? ध्यान रखना, अरस्तु की एक बुक का, ध्यान रखना। ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? जीव विज्ञान का जनक, ध्यान रखना। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, ध्यान रखना। ठीक है, इनको जीव विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, ध्यान। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द पॉलिटिक्स। ठीक है, और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी? तो चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसे द्वारा क्या लिखा गया? पद्मावत लिखा गया, ध्यान। ठीक है, कालिदास की कुछ बुक के नाम देख लेते हैं, ध्यान। ठीक है, कालिदास की कुछ बुक, कौन कौन सी बुक है कालिदास की? देखिए, पहली बुक मेघदूत। ठीक है, मेघदूत हो गई। उसके अलावा देखिए ना, ऋतु संहार। ठीक है, ऋतु संहार भी किसकी है? ऋतु संहार कालिदास का, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा देखिए कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त किसकी? ऋतु संहार की, कुमारगुप्त कालिदास की। ठीक है, फिर देखिए रघुवंशम। ठीक है, एक कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, एक कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमारगुप्त, ऋतु संहार और मेघदूत, ध्यान रखना। ठीक है, एक और बुक है इनकी, ध्यान रखना, मालविका मित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, ध्यान रखना। ठीक है,
तो कौन कौन सी बुक कालिदास की? मालविका, मेघदूत है, ऋतु संहार है, कुमारगुप्त है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम देना। ठीक है, पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जानसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, आई एम नो मसीहा अभिनेता की आत्मकथा किसकी? तो ये तो आपको पता ही होगा, आई एम नो मसीहा। ठीक है, जो कोरोना काल में तो मसीहा की तरह काम किसने किया था? सोनू सूद ने दिया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनू सूद है ना, कि आई एम नॉट मसीहा में मसीहा नहीं मिला, सोनू सूद की बुक है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित किसके राजनेता द्वारा किया? विमोचन, तो विमोचन तो किसने किया था? इसका अमित शाह ने ध्यान रखा। ठीक है, कर्मयोद्धा पुस्तक ग्रंथ का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह द्वारा इसका विमोचन किया गया था। ठीक है, अमित शाह की एक पुस्तक का नाम ध्यान रखना। ठीक है, पुस्तक का नाम है भारत में भाजपा सरकार क्यों? ठीक है, भारत में भाजपा सरकार क्यों किसकी बुक है? अमित शाह की दाना। ठीक है, अमित शाह की। ठीक है, और जो कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन भी किसने किया था? अमित शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। ठीक है, पाणिनि है ना। ठीक है, तो पाणिनि ने रचना किसकी की थी? अष्टाध्यायी की ध्यान। ठीक है, किसकी? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि। ठीक है, फिर देखिए वात्स्यन ध्यान रखना। ठीक है, वात्स्यन। ठीक है, वात्स्यन किसके रचयिता थे? तो कामसूत्र के ध्यान रखना। ठीक है, वात्स्यन किसके रचयिता थे? कामसूत्र के ध्यान। ठीक है, फिर देखिए चाणक्य, चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थ शास्त्र। और कल्याण की कौन सी थी? रासतरंगिणी ध्यान रखना। कौन सी थी? रासतरंगिणी। ठीक है, तो अष्टपाणिनि को मिला दिया अष्टाध्यायी से, ए में कौन सा हो जाएगा? तीसरा, तो यानी ए ऑप्शन हो जाएगा ध्यान। ठीक है, ए में तीसरा, बी में पहला, यानी वात्स्यन का क्या हो जाएगा? कामसूत्र, और चाणक्य क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र, कल्याणी कौन सी? रासतरंगिणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, देखिए कालिदास के भी पढ़ के आए, कौन सी? मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, तो सी में क्या हो जाएगा? तीसरा। सी में तीसरा किसमें? ए और डी में, यानी बी और सी तो वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं ध्यान। ठीक है, फिर देखिए राजशेखर ध्यान रखना। ठीक है, राजशेखर, राजशेखर की बुक कौन सी है? तो कर्पूर मंजरी ध्यान रखना। ठीक है, इसमें से देखे तो कौन सी राजशेखर की? कर्पूर मंजरी ध्यान रखना। ठीक है, कर्पूर मंजरी, यानी डी में क्या हो जाएगा? पहला। डी में पहला, डी में पहला किसमें? डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ध्यान। ठीक है, आंसर। ठीक है, ए में तो दूसरा भारवी, भारवी किसकी रचना की थी? किरार्थ जूनियम की। ठीक है, हर्ष का कौन सा है? नागानंद। ठीक है, तो ध्यान रखना, हर्ष ने तो नागानंद की रचना की थी, भारवी ने किरार्थ जूनियम की रचना की, कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम को, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना की, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई? ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी गई जो बुक का नाम कौन सा है? द ईस्ट एंड द वेस्ट। ठीक है, तो द ईस्ट एंड द वेस्ट बुक किसकी है? स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, ऋतु संहार या 6 ऋतु संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट किसकी? तो अभी देख के आए हम, कालिदास की है ना। कालिदास की सारी बुक देखी थी हमने, तो इसमें क्या थी? ऋतु संहार। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ठीक है, कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर.सी. दत्त ध्यान रखना। ठीक है, पूरा नाम क्या है? आर.सी. दत्त का पूरा नाम ध्यान रखना। तो इनका पूरा नाम क्या है? रोमेश चंद्र दत्त ध्यान रखना। ठीक है, इनकी बुक का नाम कौन सा है? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा भी दादा नारायण बुक की एक बुक देखी थी ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी बुक थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये किसकी बुक थी? दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, और रमेश चंद्र दत्त की कौन सी है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेकर। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।